students, this is Dr. Reena and today I am going to start History chapter 4 and the chapter name is What Books and Brewers Tell Us. In this chapter you have to know about books or the history of ancient history from the books and also about brewers. Okay, so let's start. First of all, what is the meaning of Vedas? The Vedas are the oldest text of Hinduism. Its meaning is knowledge. And these Vedas are of four types. First, Rig Veda, second is Samved, third is Ajurved and fourth is Atharva Veda. The oldest Vedas is the Rig Veda, which is composed about 3500 years ago. Okay, Rig Veda includes more than 1,000 of hymns called Sukta, and the meaning of Sukta is well said, which are in praise of various gods and goddesses. There are especially important gods are first Agni, the god of fire, and second is Indra, a warrior gods, and third is Soma. Do you know what is Soma? Soma, a plant from which the special drink Somras was prepared. ये जो आपका चैप्टर 4 है व्हाट बुक्स एंड ब्रूअल्स टेल अस, इसमें मेनली आप लोगों को क्या पढ़ना है, यानी कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है जिसका कि हम लोगों को एविडेंस बुक के थ्रू मिला। मीन्स कि बुक क्या बताता है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो रिटन एविडेंस हम लोगों को मिला उसके थ्रू जो हिस्ट्री के बारे में पता चला उस चीज़ को पढ़ना है। और वो क्या था? वो था वेदास पीरियड, जिस टाइम वेद वगैरह प्रचलन में था, ऋषि मुनि वगैरह थे, तो उस पीरियड को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और सेकंड जो इसका पार्ट है ब्रूअल्स टेल अस, यानी कि ब्रूअल्स का मतलब क्या होता है? तो ब्रूअल्स का मतलब होता है कब्र, ठीक है, जहाँ पे जब पीपल या आदमी लोग जब उन डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, लैंड को डिगिंग करके वहाँ पे उनको दफन कर दिया जाता था और उसी को ब्रूअल्स बोला जाता था। तो जिस पीरियड में आपका नॉर्थ और वेस्ट साइड में आपका ये वेदास पीरियड डेवलप हो रहा था, उसी पीरियड में आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका दूसरा कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो उसी पार्ट में हम लोग ये ब्रूअल्स को पढ़ेंगे। उसके अलावा ये जो ब्रूअल्स वाला कल्चर था ये आपका साउथ में भी डेवलप हो रहा था, फिर उसके बाद कश्मीर में भी डेवलप हो रहा था। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में हम लोग दो पार्ट को पढ़ेंगे। पहला तो बुक के थ्रू जो हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चला, यानी कि वेदास पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है ये डिफरेंट ब्रूअल्स के बारे में, कब्र के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका साउथ इंडिया और आपका नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलप हो रहा था जो कल्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम क्या होता था, कैसे होता था, लोग क्या करते थे, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने ये हिस्ट्री का चैप्टर बिगनिंग से पढ़ते आ रहे हो कि सबसे पहले जो एंशिएंट पीपल थे कैसे रहते थे, तो वो हुमैड लाइफ, हंटिंग और गैदरर की तरह रहते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप किए, उनमें डेवलपमेंट आई, कल्चर्ड हुए, फिर वो लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग करना सीखे, फिर एक जगह सेटल लाइफ जीने लगे और वहाँ पे खेती करने लगे। फिर जब सेटल लाइफ जीने लगे तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी और सिटीज़ वगैरह डेवलप हुई। जैसे जैसे हम चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं हमारा डेवलपमेंट की कहानी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े थे कि लोग एक जगह सेटल होने लगे, कहाँ पे, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, और वहाँ पे धीरे धीरे सिटीज़ और विलेज डेवलप होने लगे, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद क्या होता है, हम लोग ये पढ़े थे कि अभी से 4700 ईयर्स पहले आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और वो एक पीरियड के बाद जाके वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था। और वो पीरियड कब था? अभी से लगभग 39
100 ईयर्स अगो। और उसके बाद बीच का कुछ 100 साल पूरा ब्लैंक रहा, मीन्स कि कोई सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका वेदास पीरियड, जो कब से होता है, अभी से 3500 ईयर्स अगो, ठीक है। और वही हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है। और चूंकि उस समय रिटन चीज़ें लिखे जाने लगी थी, तो हम लोगों को रिटन एविडेंस मिला, इसीलिए बुक से हम लोगों को उस पीरियड के बारे में पता चला। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेदास पीरियड का जो मेन ये था, क्या था, वेद था। और वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। यानी कि उस टाइम क्या होता था कि पीपल जो थे उनको उनके अकॉर्डिंग टू वर्क अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। तो जो ये हाइम्स वगैरह लिखते थे, ठीक है, उनको ऋषि बोला जाता था। और वो या फिर उनको ऋषि बोलते थे या फिर उनको सेज बोलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, हाइम्स वगैरह लिखते थे, यानी कि देवी देवताओं का क्या करते थे, उनके बारे में स्तुति प्रार्थना लिखते थे। और वही हमारा ये वेद में वो सब आपका लिखा हुआ है। और ये जो ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। और उसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा देवी देवताओं के बारे में प्रार्थना लिखा हुआ है, ठीक है, हाइम्स लिखा हुआ है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्ता बोलते हैं। और सुक्ता का अगर हम बोले एग्जैक्ट हिंदी मतलब क्या होता है, तो होता है वेल सेड, यानी कि अच्छे से उच्चारण करना, अच्छे से बोलना। तो उस टाइम क्या होता था, वेद में देवी देवताओं के बारे में प्रार्थना लिखा रहता था, और लोग उसको अच्छे से उच्चारण करते थे और उसको क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उस टाइम के उन लोगों के जो मेन जो गॉड थे वो 3 थे, ठीक है। सबसे पहले क्या थे, अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर है। दूसरा है इंद्रा, जो क्या है, वैरियर गॉड है, यानी कि युद्ध के जो भगवान होते हैं, युद्ध के देवता वो हैं। और आपका थर्ड क्या है, सोमा। सोमा क्या होता था, ये एक टाइप का प्लांट होता था, जिससे एक ड्रिंक बनाया जाता था, पीने का पेय पदार्थ जिसको बोलते हैं, वो बनाया जाता था, उसको बोला जाता था सोमरस, ठीक है। तो ये मेन उनके 3 गॉड थे। और ये जो आपका वेद जो लिखा हुआ है ऋग्वेद, वो कौन से लैंग्वेज में है, वैदिक संस्कृत में है, ठीक है। जो भी आप संस्कृत पढ़ते हो ना, वही है, लेकिन उससे थोड़ा सा वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से इसको पढ़ा जा सका। जो हमारे हिस्टोरियंस थे इसको पढ़े, इसके बारे में पता लगाए, और फिर आपको इसका मतलब कि प्रिंटिंग आपका वेद का बुक बना, वो अभी से लगभग 200 ईयर्स पहले बना। जबकि ये जो आपकी कहानी है कब है, अभी से लगभग 3500 ईयर पहले। तो उस टाइम तो प्रिंटिंग होता नहीं था, कोई ऐसा पेज होता नहीं था, तो वो लोग क्या चीज़ पे लिखते थे, तो वो लोग ट्री बाग पे, यानी कि पेड़ के छाल पे लिखते थे। और वही हम लोगों को एविडेंस के रूप में मिला, जो कि अभी भी महाराष्ट्र के पुणे में एक लाइब्रेरी में अच्छे से उसको सुरक्षित रखा हुआ है। नेक्स्ट जो आपका है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदास। Okay, historians like archaeologists find out about the past, but in additional the material remains, they also examine the written sources as well. जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, वो मटेरियल एविडेंस से हिस्ट्री के बारे में पता लगाते थे। लाइक आपका ह्यूमन स्केलेटन, फिर आपका उनका वेपन्स, उनका जो औजार होता था, उनका डिफरेंट पॉट, फिर आपका उनका ज्वेलरी, ये सब जो भी लैंड के डिगिंग में मिला, उसके थ्रू उन लोग को रिसर्च करके और फिर पास्ट का कहानी बताते हैं। वहीं पे जो आपके हिस्टोरियंस हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल को तो देख के पता लगाते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, जो रिटन एविडेंस मिले उसके थ्रू भी हिस्ट्री का पता लगाते हैं। तो मेन यही दोनों में डिफरेंस है, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट में। बोथ आर सर्चर ऑफ पास्ट। In the Rig Veda, there are many prayers for cattle, children, especially for sun and horses. Why? Horses were yoked to chariots that were used in battles. आपका जो ये वैदिक पीरियड में क्या होता था कि कैटल, हॉर्सेस और सन, ये सब के लिए बहुत सारे क्या होते थे,
प्रेयर्स लिखे गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये जो कैटल या हॉर्स ये सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफ था इसके इर्द गिर्द ही चलता था। अब उस टाइम क्या होता था, यज्ञ होता था, ठीक है, या फिर जो उस टाइम के लोग होते थे, जो राजा होते थे, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, दूसरे एरिया पे वॉर करते थे, अटैक करते थे। उसके पहले क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ में कैटल्स मीन्स की काऊ वगैरह को दान में ऋषि मुनि को देते थे। उसके बाद क्या करते थे, घोड़ा को पूरे अच्छे से सजा के और वो अपना नाम लिख के उसको छोड़ देते थे दूसरे के एरिया, दूसरे राजा के एरिया में, और वहाँ का राजा उसको पकड़ के फिर क्या करता था, पकड़ता था। उसके बाद दोनों के बीच में युद्ध होता था, और उसमें युद्ध में जो पार्टी जीत जाता था वो क्या करता था, उस एरिया को अपने कैप्चर में ले लेता था और वहाँ के पीपल को अपना दास बना लेता था। और उसको और जो मेल पीपल होते थे उसको दास बोला गया, और जो फीमेल पीपल होते थे उनको दासी बोला गया। और वो लोग उनको अपने मर्जी के अनुसार उनके साथ ट्रीट करते थे, जो चाहे काम करवाते थे। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड में हॉर्स का, फिर आपका कैटल्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलो, ये सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। क्योंकि आपका जब वो लोग यज्ञ करते थे तो उसमें काऊ को दान में देते थे। उसके अलावा हॉर्स क्या करता था, वॉर में हॉर्स पे चढ़ के वो लोग लड़ाई करते थे। फिर उस समय चैरियट्स यानी कि रथ को भी क्या करता था, हॉर्स ही उसको खींचता था, और वो लोग रथ से भी क्या करते थे, वॉर करते थे। तो इस तरीके से आपका वैदिक पीरियड में लाइफ चलता था। और फिर उसके बाद ऋग्वेदा पीरियड के टाइम में जो पीपल होते थे वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए जाते थे, ठीक है, यानी कि जो जिस काम को करता था उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप होता था। जैसे अभी होता है ना, हमारा जो सोसाइटी है किस अकॉर्डिंग कैटेगराइज है, अकॉर्डिंग टू कास्ट बेसिस, जाति प्रथा के अनुसार। लेकिन उस टाइम जाति प्रथा के अनुसार नहीं था, बल्कि अकॉर्डिंग टू वर्क था। तो जो लोग हाइम्स लिखते थे, पूजा पाठ कराते थे, ठीक है, वो लोग क्या कहलाते थे, वो लोग ब्राह्मण्स कहलाते थे। और वो लोग कभी कभी अपने आप को आर्य भी बोलते थे। और जो दूसरे पीपल होते थे वो राजा कहलाते थे। तो राजा जो होते थे वो अभी जो बाद के पीरियड में जो राजा हुए, जो बहुत बड़े पावरफुल, बहुत सारा उनका आर्मी होता था, मीन्स की सेना होता था, और महल में रहते थे, वैसे नहीं होते थे, लेकिन उनको राजा बोला जाता था। And also describe the people or the community as a whole. Two words were used, जन एंड विश। तो ये थी वैदिक पीरियड की पूरी स्टोरी, ठीक है। तो ये जिस पीरियड में आपका नॉर्थ वेस्ट में वैदिक पीरियड डेवलप हो रहा था, उसी पीरियड में आपका हमारे कंट्री के दूसरे डायरेक्शन में अलग सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, ठीक है। यानी कि दूसरे डायरेक्शन कह सकते हैं हमारे कंट्री के साउथ में, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में, फिर कश्मीर में, ये सब जगहों पे एक दूसरा कल्चर डेवलप हो रहा था, जिसको कि हम द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स में समझेंगे। ओके, इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है ब्रुअल्स, ठीक है, यानी कि कब्र, उसमें ही हम द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स को पढ़ेंगे। अब ये मेगालिथ्स क्या है? द बिग स्टोन्स और द स्टोन्स बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। उस टाइम पे क्या था आपका साउथ में और फिर नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कल्चर डेवलप हो रहा था, उसमें क्या था कि जब लोग डेथ कर जाते थे, मर जाते थे, तो क्या होता था, उनको लैंड को डिगिंग करके वहाँ पे उनको गाड़ दिया जाता था, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में वहाँ पे सजा दिया जाता था, और इसी बड़े से स्टोन को मेगालिथ्स बोला जाता था। And these megaliths were carefully arranged by people and were used to mark burials.
और क्या किया जाता था, उस पत्थर को बहुत अच्छे से मैनेज्ड वे में वहाँ पे सजा दिया जाता था अलग अलग तरीके से। कहीं पे क्या होता था, उसको खड़ा करके पत्थर को बहुत ऊंचा कर दिया जाता था, कहीं पे कब्र के चारों ओर गोल गोल करके सजा दिया जाता था, ठीक है। तो और उसको एक मार्क के रूप में रखा जाता था, ब्रुएल्स मार्क, यानी कि किसको कहाँ पे दफन किया गया है वो उसका मार्क लगा दिया जाता था। और ये जो ब्रुएल्स जो होता था, वहाँ पे स्टोन को बहुत करीने से सजाया जाता था, किस लिए, मार्क के लिए, ब्रुएल मार्क की कौन सा किसका मतलब कि कब्र है, ठीक है। और इसमें और भी क्या, जो हिस्टोरियंस थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने और क्या पता लगाया कि ये जो ब्रुएल्स होता था उसमें कुछ ब्रुएल्स में तो पाया गया कि लोगों के साथ उनके मतलब कि स्केलेटन के साथ उनका वेपन्स, औजार वगैरह मिला, उनका पॉट बर्तन वगैरह मिला। उसके अलावा बहुत सारे ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह का भी साथ में मिला। वहीं पे कुछ ब्रुएल्स ऐसा भी मिला, कुछ कब्र ऐसा भी मिला जिसमें बस वो जो जिनका जो मरे थे उनका स्केलेटन और कुछ ज़्यादा नहीं। तो इससे ये पता चला कि रिच पीपल के साथ ज़्यादा चीज़ें उनके साथ दफन कर दिया जाता था, और जो पुअर होते थे उनके साथ वैसा कुछ सामान नहीं होता था। और इसके पीछे उनकी मान्यता ये थी, कब्र के साथ में पीपल का जो स्केलेटन होता था उसके मतलब या लाश कह सकते हैं, उसके साथ में उनकी चीज़ों को दफन करने का सोच ये था कि शायद वो अगले जन्म में जब वो जन्म लेंगे तो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसी के लिए उनके सामान को उनके साथ में दफन कर दिया जाता था। कुछ ब्रुएल्स ऐसे भी मिले जिसमें कि एक ही फैमिली के बहुत लोगों को वहाँ पे दफनाया गया अलग अलग टाइम पे। मान लो एक साल कोई एक्सपायर कर गए, उनको एक जगह दफना दिया गया, वहाँ पे मार्क लगा दिया गया। उसी फैमिली का फिर दूसरा मेंबर किसी और साल अगर एक्सपायर करते हैं तो उनको भी वहीं पे ले जाके उसके बगल में दफना दिया गया। और इस तरीके से वहाँ पे क्या होता था, एक पोर्ट होल बनाया जाता था, बड़ा सा होल होता था और उसी होल के थ्रू अंदर बहुत सारा कमरा बनाया जाता था और उसमें अलग अलग सारे लोगों को दफना दिया जाता था। तो इस तरीके का भी एविडेंस मिला है। ऐसा ही एक ब्रुएल इनाम गांव में मिला, ठीक है। और ये इनाम गांव कहाँ है, तो ये वीमा की ट्रिब्यूटरी घोड़ के किनारे पे एक प्लेस है जहाँ पे एक इस तरीके का ब्रुएल्स मिला जिसमें कि एक ही फैमिली के बहुत सारे लोगों को दफन किया गया था, और वो उनके घर में ही किया गया था, घर के आंगन में, और अलग अलग कमरे में बहुत सारे लोगों को दफन किया गया था। और ये भी गेस किया गया कि जो मरते थे उनके साथ उनके सामान, कपड़े, उनके वेपन्स, उनके ज्वेलरी, उनके खाने का सामान, ये सब चीज़ को साथ में दफन कर दिया जाता था ताकि वो अगले जन्म में इन सब चीज़ों का यूज़ करें। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें कि आप लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, ठीक है। एक तो कि व्हाट बुक्स टेल, बुक के थ्रू हम लोगों को वैदिक पीरियड में जो पता चला वो आप लोगों ने पढ़ा। वहीं पे ब्रुएल्स के बारे में यानी कि कब्र के बारे में पढ़ा, जो कि सेम पीरियड में ही आपका साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में लोगों ने पढ़ा। I hope you all understood. Okay, thank you. Goodbye. Have a nice day.